बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। विंटर स्पेशल में आज हम ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल क्रीमी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें हम बगैर क्रीम के बहुत ही ज़बरदस्त नए आइडिया के साथ बनाकर तैयार करेंगे। ये कबाब यकीन माने खाने में इतने लाजवाब कि जो भी खाएगा वो खाकर एक दफ़ा पूछेगा ज़रूर आपने इन कबाब को कैसे तैयार किया। तो फिर देर किस बात की। बहुत ही मुनफरद, बहुत ही यूनिक सर्दियों का ख़ास तोहफा मिक्स वेजिटेबल कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइम की सेविंग की वजह से चिकन को बॉईल होने के लिए पहले से ही रख लिया है। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया था और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी और साथ में आधा टीस्पून सॉल्ट का भी शामिल करके तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब देखें चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑफ और हमने चिकन को निकाल लेना इस तरह किसी बॉल के अंदर। चिकन हमने सारा निकाल लिया है और इसको अब हमने थोड़ा ठंडा होने देना है। फिर हम इसको इस तरह श्रेड कर लेंगे, इनके रेशे बना लेंगे। जो यखनी हमारे पास रह गई है ये तकरीबन 1 कप के करीब यखनी हमारी बच गई है। फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर लेना लो से मीडियम पर और इस यखनी को हमने वेस्ट नहीं करना। इसी यखनी के अंदर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ ग्रेट की हुई कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। ये मैंने तकरीबन ली है 200 ग्राम। अच्छे तरीके से मैंने इसको पहले ही वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया था। और यहाँ पर मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, इनका भी वज़न तकरीबन होगा 200 ग्राम। इनको भी हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही मेरे पास एक छोटी साइज की शिमला मिर्च थी हरी वाली, इसको भी मैंने बारीक सा देखें इस तरह काट लिया है। और साथ ही मेरे पास एक रेड वाली भी थी, इसको भी मैंने इसी तरह काट लिया। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लेना, ये भी हमने शामिल कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास पीस हैं यानी कि मटर, ये मैंने थोड़े से बॉईल करके तो मैंने फ्रीज करके रखे हुए होते हैं, तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश वाले पीस हैं तो आपने फ्रेश ले लेने हैं। हमारे यहाँ सीजन में फ्रेश बहुत ही कम मिलते हैं। हम इस तरह जब भी सीजन में पीस आते हैं तो हम फिर इसी तरह इनको सेव करके रख लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर हम रेसिपीज में यूज़ कर सकें। और साथ ही मेरे पास ये कॉर्न है थोड़े से, ये भी मैंने फ्रीज करके रखे हुए हैं, इनको भी अब हमने शामिल कर लेना है। अब हमने इनको मिक्स कर लेना। एक्चुअली हमने ये सारी सब्जियां स्टीम करनी है, हाफ डन करनी है हमने। बहुत ही डिफरेंट से कबाब की ये रेसिपी है, शायद ही आप लोगों में से इस तरीके से कबाब कभी पहले बनाए और खाए होंगे। अब हमने इनको कवर कर लेना और इनको तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह स्टीम में पकने देना। अब 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह सब्जियां हमारी हाफ डन हो चुकी हैं। देखें कितनी ये क्रंची सी हैं, गल गई हैं लेकिन 100% नहीं गली। देखें मुशी नहीं हुई। बस इसी तरह की हमने सब्जियां रेडी करनी है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ, इनको हमने ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया मैंने लो से मीडियम पर और मैंने ले लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसको हमने शामिल कर लेना है और मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा हल्का सा क्रैकल्ड हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ये मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। जब गार्लिक जिंजर में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई ग्राइंड की हुई यानी कि हरी मिर्चें, ये मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के। अच्छे तरीके से हमने इनको भी फ्राई कर लेना ताकि इनमें से भी कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर मेरे पास है स्प्रिंग अनियन, ये मैंने 2 लिए थे और मैंने इनको देखें इस तरह बारीक सा काटा हुआ है, वॉश भी कर लिया। इनको हमने ऐड कर लेना है। आप चाहें तो आप नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग अनियन आजकल सीजन में है और सर्दियां हैं तो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है, तो मैं ये ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से अब हमने फ्राई कर लेना है। स्प्रिंग अनियन डालने से इन कबाबों का टेस्ट और भी मजीद इन्हांस होता है। नॉर्मल अनियन तो हम डालते ही रहते हैं ना कबाब में, इस दफ़ा आप इस तरीके से ये स्प्रिंग अनियन डालकर कबाब बनाएं, फिर देखना इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अब स्प्रिंग अनियन को भी हमने सोते कर लिया। देखें इसमें अब कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा
अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी हाफ कप मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर। अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स करना है, भूनना है हमने मैदे को ताकि कच्चापन ना रहे, अच्छी सी भीनी सी इसके अंदर से खुशबू आने लगे। ज़रा भी इस पॉइंट पर अभी हमने पानी नहीं शामिल करना। अब यहाँ पर मैंने मैदे को भी भून लिया है। अब इसमें से भी देखिए इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस पॉइंट पर अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये जो श्रेड किया हुआ हमने चिकन रखा है ना, इसको अब हमने शामिल कर लेना है। इसको भी अब हमने भून लेना है थोड़ा सा। श्रेडेड चिकन को भी मैंने तकरीबन 3 मिनट तक के लिए भून लिया है। अब ये जो हमने सब्जियों को स्टीम करके रखा हुआ है ना, अब हमने इस टाइम पर इनको शामिल कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक उबला हुआ आलू था, उसको भी मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया। इसको भी अब हमने शामिल कर लेना है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं भी है ना, तो आपने जब सब्जियां स्टीम की थी ना, उसी वक्त आपने ग्रेट करके आलू भी एक डाल लेना। लेकिन इस तरह जब हम आलू को बॉईल करके डालते हैं ना, फिर ज्यादा मजे के कबाब बनते हैं, ज्यादा टेस्ट आता है उनमें। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सॉल्ट, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा। ख्याल रहे कि हमने यखनी के अंदर भी जब चिकन को बॉईल किया था ना, तब भी हाफ टी स्पून सॉल्ट का डाला था। 1 टीस्पून मैं शामिल करूंगी पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही गरम मसाले का शामिल करेंगे। और मैं अपने टेस्ट के हिसाब डाल रही हूँ, आपने वहाँ चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। हमारे यहाँ चिली फ्लेक्स ज़्यादा तीखी नहीं होती। मिक्स कर लेंगे। मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो आप नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़, ये श्रेड की हुई है। ये मैं डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, यानी कि 1/4 कप के करीब। अगर आपके पास है तो चीज़ आपने ज़रूर शामिल करनी है। इसके साथ इन कबाबों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया, इसको मैंने वॉश करके काट करके रखा हुआ है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। मुट्ठी भर डालेंगे, ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मेरे पास आधा लेमन है, इसको भी हमने स्क्वीज़ कर लेना है ताकि चटपटा सा टेस्ट मिले कबाबों में। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर लिया, दम की आंच पर कर लिया। थोड़ी देर के लिए अब हमने इसको कवर दे लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इकट्ठा सा होना स्टार्ट हो गया, वेल कंबाइन हो गया है, डो सा बनने लगा है। तो फिर अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। ये अब रेडी हो चुका है। अब हमने इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। मजीद मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ, ये भी मैं और मजीद शामिल करूंगी। मुझे हरा धनिया ज्यादा अच्छा लगता है। अब मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बोल के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है। हाथों को हमने हल्का सा ग्रीस कर लेना है और हमने इसके कबाब बना लेने हैं। थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह हमने लेते जाना है। इस तरह बोल सा एक बना लिया। अब हम इसको इस तरह फ्लैट कर देंगे। माशाल्लाह देखें कितने ब्यूटीफुल कबाब लग रहे हैं। सारी सब्जियां देखें नज़र आ रही हैं। बहुत ही मुनफरद सी रेसिपी है, लेकिन यकीन माने चिकन के और मटन के कबाब से भी ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बस इसी तरह हमने सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह हमने ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ मैं अभी फ्राई करूँगी और कुछ को मैं फ्रीज कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको हमने फेंट लेना इस तरह। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। लो से मीडियम फ्लेम हमने रखना है इनको फ्राई करने के लिए। ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। ये जो हमने 2 एग लिए थे, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इस तरह हमने कबाब को उठाते जाना है और एग के अंदर हमने इस तरह उसको डिप करते हुए निकाल लेना है और इनको हमने एक एक करके फ्राई करते जाना है। थोड़ी थोड़ी बीच में से हमने स्पेस छोड़ते जाना है। ओवर क्राउड नहीं करना हमने इनको। जब एक साइड इनकी डन हो जाए अच्छी तरह, तो फिर हमने इनकी साइडों को इस तरह चेंज कर लेना है। दोनों साइडों से हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं।
जो जो कबाब हमारे रेडी होते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, उनको हमने इस तरह फिर निकालते जाना है प्लेट के अंदर। इस विंटर में आपने ये मुनफरद से मिक्स सब्जियों वाले कबाब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देंगे। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। आपने ज़रूर मुझे बताना है कि जब आपने ये कबाब ट्राई किए तो आपको कैसे लगे। इसी तरह हमने सारे ही कबाब तैयार करने हैं। मैंने इनको केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप धनिए पुदीने की हरी चटनी के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। देखा हमने कितनी आसानी से कितने मज़ेदार और यूनिक से कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको एक दफ़ा बनाना तो बनता है। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।